खुद पर विश्वास करके साउथ के गांव का लड़का अब्दुल कलाम बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टिकट कंडक्टर भारत का सबसे महान क्रिकेटर यानी महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। और वो बंदा बचपन में जिसके साथ कोई खेलने तक पसंद नहीं करता था, वो है दुनिया का सबसे रईस इंसान एलोन मस्क, जिसको रियल का आयरन मैन भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड एनर्जेटिक बिजनेसमैन एलोन मस्क के बारे में, और इनकी लाइफ के कुछ पागलपन भरे किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। बस आखिर तक देखना इस वीडियो को, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 9 साल की उम्र में जब मस्क को पहला कंप्यूटर मिला तो उसके साथ में प्रोग्रामिंग की एक बुक भी मिली थी, और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन के अंदर ही इस बुक को पढ़ लिया, और इसी प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में एक कंपैरेटिव गेम डिजाइन करके एक वीडियो गेम कंपनी को $500 मिलियन में बेच भी डाली। अगर देखा जाए तो 9 साल की उम्र में बच्चे गेम्स खेलना और कार्टून देखना ही पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी टाइम पर मस्क ने खुद की गेम भी बना डाली। और ऐसा ही अजीबोगरीबों किस्से एलोन मस्क के जो उनको दूसरों से अलग बनाते हैं। और ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि एलोन मस्क का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए बाकी बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते थे। और मस्क खुद बताते हैं कि स्कूल में उनका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था, और इसलिए उन्होंने बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, और वो दिन भर 15-15 घंटे सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहते थे। बचपन में इनके माता पिता को ये लगता था कि मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो ये था कि इनका फोकस लेवल इतना तगड़ा था कि अगर वह बुक्स पढ़ने लग जाए तो वो उसमें गुम जाते थे, जिसकी वजह से उनका ध्यान सारी चीजों से हट जाता था और ये किसी की सुनते ही नहीं थे। और जहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40 से 50 घंटे ही काम करता है, तो वही दूसरी और एलोन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं। और ये तक बताया जाता है कि वो काम करते करते रात को कई बार वहीं अपने ऑफिस के एक छोटे से काउच पर ही सो जाते हैं। और आज जो भी कुछ उनके पास है ये किस्मत का नहीं बल्कि उनके पागलपन का खेल है, और इसी पागलपन ने वो करके दिखाया जो कि कोई करने की सोच भी नहीं सकता। उन्होंने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनियों की नींव खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि सिर्फ चेक क्लियर करवाने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें घर बैठे ही लोग कैश ट्रांजैक्शन कर पाए। और उसके लिए उन्होंने x.com की शुरुआत की, और आगे चलकर इसका नाम बदलकर पेपाल रख दिया गया, और बाद में इसको ईबे कंपनी को $1.5 बिलियन में बेच दिया, जिसमें से मस्क को $180 मिलियन मिले। और उन्होंने वो सारा पैसा अपनी स्पेसएक्स कंपनी में लगा दिया। और उस टाइम पर रॉकेट टेक्नोलॉजी में रशिया बहुत आगे था, और इसलिए एलोन मस्क रशिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन ज्यादा पैसे ना होने के कारण उनकी वहाँ बहुत बेइज्जती हुई। और वहाँ से आने के बाद इन्होंने ठान लिया कि मैं एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो कि अंतरिक्ष में जाने के बाद दोबारा धरती पर लैंड हो सके। तो ये सुनकर सभी एलोन मस्क का मजाक उड़ाने लगे कि कैसे एक मिसाइल अंतरिक्ष में जाने के बाद दोबारा धरती पर लैंड कैसे कर सकती है। लेकिन उन्होंने उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया, और उन्होंने खुद ही मिसाइल बनाना शुरू कर दिया बुक्स पढ़ कर। तो जब उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, लेकिन एलोन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो भी कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गया। और इस फेलियर के बाद भी उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, और वो भी स्पेस में जाने के बाद ओवर कंट्रोल होकर जमीन पर गिर गया। और ये तीनों फेलियर मिलने के बाद इनका बहुत लॉस हुआ, जिसकी वजह से नासा ने भी उनके साथ डील करने से मना कर दिया। लेकिन ये नहीं रुके, और फाइनली इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया, और ये रॉकेट चल पड़ा, जिसकी वजह से इनको इस कंपनी में भी सक्सेस मिली। और फिर इसके बाद इन्होंने देखा कि कोयले को जमीन में से निकालकर जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उनके सोलर कंपनी का जन्म हुआ। और फिर उसके बाद में और पोल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया। और इस कंपनी का नाम मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा एलोन मस्क की बहुत सी कंपनी है, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, सोलर सिटी, x.com, न्यूरालिंक, जिप2, हाइपरलूप, ओपनएआई, स्टारलिंक। और आने वाले समय में एलोन मस्क 42,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट
स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि आप हाई स्पीड डाटा को सही से यूज कर सको। और हाँ, अगली वीडियो आप किस इंसान या किस बिजनेसमैन पर चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान की हार्ट टचिंग स्टोरी में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।